ये तड़का लग गया। ये फुलका, कैसे फुलका बनते हैं जी महाराज। कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जई परलोक समारा। सीताराम दोस्तों मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के नीचे एक सिद्ध बाबा कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। उनकी कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो आज हम महाराज जी की कुटिया में एक पैनल और एक बैटरी लगवाने वाले हैं। हमारे साथ गांव से भैया लोग आए हैं सहयोग के लिए। तो आइए चलते हैं सीधा पहाड़ों के अंदर और देखते हैं कि महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराज जी भजन साधना करते हैं, कैसे भोजन प्रसाद बनाते हैं और किस तरह एकांत बीहड़ घनघोर जंगलों में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी सामग्री महाराज जी की कुटिया की ओर जा रही है और यहाँ से हम जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए पहाड़ों के दृश्य, बीहड़ घनघोर जंगल। महाराज जी कितनी चढ़ाई पड़ती है ऊपर? कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हुई। 1.5 किलोमीटर जी। इसी तरह घनघोर जंगल है। घनघोर जंगल है। तो यहाँ आप अकेले रहे आते हैं? जी जी जी। जानवरों का भय नहीं रहता? कुछ भय नहीं, जब भगवान है साथ में तो क्या भय है। हाँ महाराज जी, ये झंडा क्यों लगा रहता है यहाँ? यहाँ नागदेव रहता है प्रभु। नागदेव रहते हैं यहाँ पर? दर्शन दिए, दर्शन हुए आपको अच्छे प्रकार से। अच्छा, अभी हम दोस्तों आधे पहाड़ तक आए हैं और यहाँ ऊपर चढ़ना इतना आसान भी नहीं है। महाराज जी सबसे पीछे हो गए हैं। महाराज जी कितना बचाव है? अभी कम से कम आधा किलोमीटर है प्रभु। अभी बहुत है महाराज जी। हाँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है, काफ़ी हरा भरा भी है। दोस्तों महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखिए पहाड़ों के बीच कुटिया बनी है और महाराज जी ऊपर से खड़े होकर हमें देख रहे हैं। अभी हम कुटिया के काफ़ी नीचे हैं और रास्ते देखिए पहाड़ों के किस तरह के हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों से होते हुए हम सीधा कुटिया की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। ये देखे दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में खड़े हैं ऊपर पहाड़ों में। सबसे पहले हम यहाँ पानी पिएंगे कुंड में। ये कुंड है, पहाड़ों में ऊपर चढ़ कर आए हैं तो काफ़ी प्यास भी लगी है। भैया भी आ गए बैटरी लेकर के। दोस्तों महाराज जी की कुटिया अब भी ऊंचाई में है। अभी हम नीचे खड़े हैं कुंड के पास, महाराज जी हमारे पास ही आ गए। सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम। महाराज जी, इतने ऊंचे पहाड़ में आप कुटिया क्यों बनाए हैं? यहाँ हमको हर तरह से सिद्धि प्राप्त होता है, भजन करने के लिए उत्तम है। अच्छा। और यहाँ जन कल्याण के लिए अति उत्तम है। कोई भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जो जिसकी जो श्रद्धा भक्ति लेके आता है उसी आधार पर पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम यहाँ रहते सिद्ध बाबा की नगरी में। महाराज जी गदा भी साथ में रखते हैं। इस गदा का गुण ये है कि कोई भी दुखी आ जाता भूत प्रेत का जी, इसको देखते ही वो अपने आप स्वतः ही चला जाता, हमको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज जी। हाँ, वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसलिए ये हमारी ये गदा हमारे पास रहती है। तो फाइनली दोस्तों हम पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से नीचे के दृश्य किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी अपने कुटिया के अंदर ही हैं। इस कुटिया में 2 संत रहते हैं, 2 मूर्तियाँ रहती हैं। सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम। जय श्री। महाराज जी आपकी सेवा में ये बैटरी है। हाँ, इसको आप जो है फिटिंग करिए। महाराज जी आपकी सेवा में ये पैनल है। बहुत अच्छा। और बैटरी है। और महाराज जी इसमें वायर और बल्ब वगैरह हैं। हाँ, ये लीजिए महाराज जी, इसकी महाराज जी फिटिंग कर दें। हाँ, इसकी फिटिंग आप करें, हम तो जानते नहीं। जी जी जी। ले भाई धर, इसको बांधने का कोशिश करना, मैं दूंगा। हाँ, इसे बांध दिया, मैं देता हूँ तेरे को बंधन दूंगा तुझे। हाँ, नहीं सपोर्टिंग कर दिया है। हाँ, बांध दियो, मैं देता हूँ आपको बांधने का कुछ। तो देखिए कुटिया के ऊपर हमने प्लेट लगा दिया है और नीचे जो है बल्ब और बैटरी सेट करवा दिए हैं। आइए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। महाराज जी जल रहा है? हाँ बिल्कुल जल रहा है, दोनों प्लेटें जल रही, अंदर बाहर दोनों प्लेटें जल रही। महाराज जी थोड़ा बंद करिए इसको। हाँ बंद करते हैं। ये देखिए दोस्तों बंद हो गया। महाराज जी चालू करें, बाहर का भी चालू करिए। ये देखिए दोस्तों, एक बाहर लगा दिए हैं और एक अंदर आपको दिखा देते हैं। ये
बंद करिए महाराज जी। हाँ फिर चालू करिए जी। और ये देखे दोस्तों महाराज जी की बैटरी नीचे रख दिए हैं कुटिया में। बैटरी यहाँ रखी। अच्छा महाराज जी ये बताइए, हाँ। जैसे आपकी कुटिया ये खुली रहती है चारों तरफ हाँ, से, हाँ। तो लोग चोरी नहीं करते? चोरी वोरी तो नहीं कोई करता है। जैसे कोई कन्या भोजन कराने के लिए लोग आते हैं तो नादान बच्चे होते उठा के ले जाए तो समझते तो ही नहीं कि क्या चीज है क्या नहीं। जी जी जी। ये है, बाकी चोरी कोई नहीं करता है। महाराज जी आपकी कुटिया में उजाला हो गया। हाँ, हमारे कुटी में उजाला हो गया। अब उजाला के आधार पर यहाँ राम कथा होगी, रामायण का पाठ होगा, कुछ भी हो सकता है जी। और यहाँ श्रद्धा भक्ति से लोग यहाँ आते भी हैं। अब यहाँ कोई रोशनी की व्यवस्था हो गई तो अब सब साधन हो गए। महाराज जी अब कैसा लग रहा है? अब यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, रोशनी होगी, सब कुछ हो गया। तो ये सिद्ध बाबा की नगरी में तो सूखे कुछ अशुभ तो होता ही नहीं। इधर आपका भोजन प्रसाद बनता है। हाँ, इधर महाराज जी क्या बनता है? यहाँ भंडारा होता है। देखिए चूल्हा बना है। हाँ। यहाँ कम सम खीर पूरी सब्जी और समझ लो यहाँ 100-200 कन्या का भोजन होता है। अच्छा। और हर 24 का यहाँ रामायण का पाठ, 25 का भंडारा होता है। अच्छा, तो ये महाराज जी भंडारा मतलब के लिए ये बना है? हाँ, ये जो है चूल्हा है देखिए। अच्छा यहाँ 100 लड़कियों का कन्या भोजन होता है हर महीना। जी। और यहाँ कोई अभी ऊपर छाया के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई भक्त करे तो यहाँ लगा के सेवा का लाभ उठा सकते। और यहाँ पर आपको बता दें कि छाया वाया की व्यवस्था नहीं है, तो महाराज जी की इच्छा थी कि यदि टीना सेट हो जाता तो अच्छा होता। महाराज जी अभी छतुआ के नीचे ही भोजन प्रसाद हाँ, यहाँ भोजन बनता है छतुरा के नीचे और यहाँ विश्राम करते हैं ऊपर। अच्छा। रात्रि में। अच्छा महाराज जी जैसे पानी होने लगा तो फिर टपकेगा नहीं, ऊपर से देखिए ना वो छाया हुआ है देखिए। और चारों तरफ से महाराज जी? हाँ, नहीं आएगा पानी, आएगा नहीं। ये तड़का लग गया महाराज जी। जी। ये तड़का लग गया। अब हमारी दाल जो है अब खुशबू से भर गई। अच्छा। अब इसमें खुशबू चढ़ गई। ये लो, ये देखिए जीरा की खुशबू आ गई इसमें। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी मसाला वगैरह सब इस पन्नी में बांध कर हाँ, रखते हैं? इसी में रखते हैं जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपना आटा छान रहे हैं, अब टिक्कड़ बनाएंगे। और ये देखिए कुंड से पानी बोर लिए। कि रामायण में लिखा हुआ है, धीरज धारा में मित्र अरुणारी, आफत काल पर किए चारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, ये 4 पुरुषों की परीक्षा होती है। और रामायण में ये भी लिखा है कि जितने संत है सभी संत नहीं जी। लिखा हुआ है कि संत असंतन केर स्वभाव, जो संत होगा उसकी पहचान अलग होती है। और बहुत से संत ऐसे जटा रखाते हैं जी, जाके नक्सिक जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध करिकाला। उसे कलयुग में उसकी मानता होगी, बड़े बड़े जटा होंगे उसकी पूजा होगी, क्योंकि कलयुग में लिखा होगी जिसकी बड़ी बड़ी जटा होंगी वही संत है, वही महात्मा हो। ढोंगी पाखंडी की पूजा होती कलयुग में जी। हाँ, कलयुग का प्रमाण है जी। बड़ी बड़ी जटा हो नीचे से ऊपर तक उसकी पूजा होगी। तो पाप कहाँ बनता है? यहीं से पाप बनता है। जटा रखाने से कोई संत थोड़ी होता है जी महाराज। उसके गुण और पहचान होती है कि संत की क्या पहचान होती है। संत की पहचान होती है ब्रह्मचारी थे। ये ब्रह्मचारी है कि नहीं जी। अगर ब्रह्मचारी तो उसके पास शक्ति है, ब्रह्म विद्या सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, आजकल जो है क्षण मात्र के लिए अपना धर्म खो बैठते हैं। इसीलिए संतों की मानता खत्म हो गई है, पैसों की मानता है। पैसा जिसके पास है वही बाबा है जी। पैसा नहीं तो बाबा नहीं है। पैसे के पास दुनिया जाती है ना। बिल्कुल सही। जहाँ चमक है वहीं तो जाएगी जी। हाँ, जहाँ चमक नहीं कौन जाती। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ भगवान सिद्धों की नगरी है। या प्राचीन काल में जो मूर्तियां थी सब तोड़ के फेंक दिया। हाँ। अगर मूर्तियां तोड़ी नहीं जाती
तो आज वही चमकता दिखता, लेकिन नहीं, लोगों ने तोड़ तोड़ के फेंक दिया कि माने यहाँ चमकेगा। रामायण में ये एक ऐसी चौपाई है कि जी। जो इंसान को स्वर्ग में पहुंचाती है अच्छा महाराज जी। कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जई परलोक समारा। इंसान जो है साधन धाम मोक्ष के द्वार है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जी लेकिन इंसान का जन्म पा करके वो पशु की तरह खो देता है। जी महाराज। ये शरीर क्या है कि ऐसा है कि स्वर्ग की सीढ़ी है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाता, भूल जाता रास्ता। रास्ता भूलने से वो नुकसान हो जाता है। नहीं, बड़े भाग मानुष तर पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन नहीं, इसका दुरुपयोग करते हैं। मनुष्य पा करके फिर भी वो दुरुपयोग करता अपने शरीर को, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलता। कि सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब साजा। जी। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास बन के रहता हूँ, तुम मेरे पास रहेगी तो सुख नहीं पाएगी, इसलिए तुम राम के पास जाओ। राम कौशलपुर के राजा हैं तुम, और उनके पास तुम सुख पाओगी। तो सुपर्णखा रावण की बहन राम के पास गई। तो राम जी बोले, भाई मैं तो काला हूँ, मेरे पास तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई कितने सुंदर है। फिर वापस लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी शेषानाग अवतार थे। बस राम जी ने इशारा किया, झट उसका नाक और कान काट लिए। भाई दोबारा जाएगी तो अपमान तो हो गए। तो सुपर्णखा के लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिए। झट रोती चिल्लाती गई लंका। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन गए हैं और महाराज जी घी चुपर रहा है, अच्छा घी अब लगा रहे हैं महाराज जी। अब इसके बाद महाराज जी भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे। ये अरहर की दाल, जी ये है चटनी, जी ये चावल, तो देखा दोस्तों, पहाड़ों में बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर महाराज जी किस तरह से भजन साधना करते हैं। संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और सभी लोग अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।